गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 चार्ट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, चार्ट्स होते क्या हैं और कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं चार्ट। तो फर्स्ट यहाँ डेफिनेशन दी हुई है चार्ट की। अ चार्ट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन अ पिक्टोरियल फॉर्म। अ चार्ट मेक्स ईजी टू अंडरस्टैंड द डाटा और इन्फॉर्मेशन। तो इस चैप्टर में हम एक्सेल के अंदर चार्ट कैसे बनाते हैं। चार्ट्स होते क्या है, जैसे हम मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में आप लोगों ने ग्राफ बनाए होंगे एक ग्रीन पेपर पे, जिस पे कई सारे बॉक्सेस होते हैं, कई सारे कॉलम्स होते हैं, रोज होती है और एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उस पर हम हमारे चार्ट्स बनाते थे या ग्राफ बनाते थे। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में वही चार्ट्स, वही ग्राफ अब हम चार्ट्स के रूप में पढ़ेंगे। तो चार्ट्स होते कितने टाइप के हैं, चार्ट्स होते क्या है, वो इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो डेफिनेशन जैसी दी हुई है कि आपका जो डाटा है, जैसे गाइज आप मैथ्स में जैसे आप ग्राफ बनाते हो, तो ग्राफ बनाने से पहले आप उसकी एक टेबल बनाते हो, उस टेबल के अकॉर्डिंग उसका हम ग्राफ बनाते हैं। सेम वैसे ही एक्सेल के अंदर भी हम क्या करेंगे, पहले एक टेबल बनाएंगे एक्सेल के अंदर और उस टेबल के अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ या हमारा चार्ट रेडी होगा। तो कैसे होगा, ये डेफिनेशन से जैसे दी हुई है कि अ चार्ट इज़ द रिप्रेजेंटेशन। चार्ट क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन हुआ किसका, हमारे डाटा का। जो भी हमारे पास टेबल में डाटा होगा उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा। पिक्टोरियल मतलब एक पिक्चर के अंदर, पिक्चर के अंदर हम इस चार्ट हमारे टेबल को शो करते हैं। तो क्या होगी हमारी चार्ट। चार्ट क्या काम आएगा, चार्ट मेक्स इजी टू अंडरस्टैंड द डाटा इन्फॉर्मेशन। अब क्या होगा, एक टेबल के अंदर हमें पता नहीं चल रहा कि किसके कितना ज़्यादा जा रहा है, किसका कितना कम हो रहा है, लेकिन चार्ट के अकॉर्डिंग या हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि कौन से साल में या कौन से ईयर में हमने कितना इंक्रीज़ किया, कितना डिक्रीज़ किया। जो हमारे मार्क्स होते हैं, जो हमारा डाटा होता है, जो हमारी इनकम होती है कि हमने इस महीने में कोई खर्चा किया, उसमें हमारा किस दिन कितना खर्चा हुआ, तो वो अब अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ज़्यादा हो रहा है, नीचे आ रहा है तो कम हो रहा है। जो इसीलिए हम चार्ट बनाते हैं और ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे डाटा को एक पिक्टोरियल फॉर्म में समझने के लिए हम चार्ट्स का यूज़ करते हैं। चार्ट इज़ विजुअली अपीलिंग एंड मेक इट ईजी फॉर यूज़र फॉर कंपेरिजन पैटर्न एंड ट्रेंड्स इन डाटा। क्यों बनाते हैं कि हम किसी चीज़ों को कंपेयर करनी हो। जैसे हम खर्चे की बात करते हैं, एक साल में हमारा कितना खर्चा हुआ, जनवरी में कितना खर्चा हुआ, फरवरी में कितना हुआ, मार्च में कितना हुआ। मार्च में अगर ज़्यादा हुआ है तो हमारा चार्ट क्या होगा, ऊपर जाता जाएगा, ये देखो इस तरह से। अगर हमारा कम हुआ है तो नीचे आता जाएगा। तो इस तरह से हम हमारे डाटा को एनालिसिस करने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए चार्ट्स का यूज़ करते हैं। सो गाइस, MS एक्सेल के अंदर कुछ टाइप के चार्ट्स होते हैं या जिनको हम हमारी लैंग्वेज में ग्राफ बोलते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज में उन्हें चार्ट्स बोला जाता है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स। यू कैन चूज़ एनी वन नियरली 2 डजन चार्ट्स स्टाइल। तो क्या बोला इसने कि कम हमारे पास कंप्यूटर में लगभग 2 डजन यानी 24 चार्ट्स हैं। एक डज़न में 12 होते हैं। तो हम इसमें हम 12 टाइप के ही पढ़ेंगे, 1 डजन के टाइप चार्ट्स पढ़ेंगे जो हमारे नॉर्मली यूज़ आते हैं। तो टाइप्स ऑफ चार्ट्स में हम पहले पढ़ते हैं कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट ये देखो जहाँ पिक्चर में दिया हुआ है, इस टाइप का होता है कॉलम चार्ट, जिसमें हमारे पिलर्स खड़े होते हैं, कॉलम्स को जिसे हम बोल लेते हैं पिलर्स टाइप में। क्या डेफिनेशन है कॉलम चार्ट की, दिस टाइप ऑफ चार्ट डिस्प्ले कॉलम्स ऑफ वेरियस लेंथ वर्टिकल, यानी कि जो खड़े होंगे वर्टिकल में वो हमारे कॉलम चार्ट्स होंगे। सेकेंड आता है हमारा बार चार्ट। दिस टाइप ऑफ चार्ट डिस्प्ले द डाटा हॉरिजॉन्टली बाय शोइंग बार ऑफ वेरियस लेंथ। क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है ये देखो यहाँ पे पिक्चर में, जिस तरह पिक्चर में दिया हुआ है कि हॉरिजॉन्टली बार्स बने हुए हैं। थर्ड आता है अपना दिस टाइप ऑफ चार्ट इज़ लाइक अ बार चार्ट। बार चार्ट जैसे होगा द डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट ऑन लाइन्स। अब यहाँ पर क्या होगा, बार की जगह लाइन खींची होगी, जैसे इस पॉइंट पे एक लाइन होगी, इस पॉइंट पे एक लाइन होगी, इस पॉइंट पे एक लाइन होगी। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, तो बार की जगह यहाँ पे लाइंस होगी। फिर आता है हमारा फोर्थ टाइप का पाई चार्ट। दिस टाइप ऑफ चार्ट रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ राउंड पाई कट इनटू द पीसेस और स्लाइसेस। यानी कि एक राउंड टाइप का चार्ट होगा पाई चार्ट, जिसमें आपके अलग अलग डाटा उनके पीसेस में होंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, एक चार्ट दिया हुआ है गोल तरीके से, ठीक है।
अब एक जो ब्लू कलर में दिया हुआ है वो एक पीस हो गया, येलो कलर में दिया हुआ है वो एक पीस हो गया, और रेड कलर में दिया हुआ है जो अलग पीस हो गया। इट मीन्स इसका डाटा इतना ज़्यादा है, इसका डाटा इतना सा है, इसका डाटा इतना सारा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी हम जब मैथ्स पढ़ते हैं या हमारी ज्योग्राफी पढ़ते हैं या हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें एक पाई चार्ट यूज़ किया होता है कि जनसंख्या का जैसे पार्ट होता है पॉपुलेशन का, बस हम चार्ट बनाते हैं। तो इतनी सारी पॉपुलेशन इस साल में थी, इतनी कम इस पॉपुलेशन में यहाँ थी, इतनी कम यहाँ थे। जैसे पानी की बात करते अपन, अगर पानी के ऊपर हमें सिर्फ सिंगल डाटा का चार्ट बनाना है तो सिंगल डाटा के लिए हम नॉर्मली पाई चार्ट यूज़ करते हैं। जैसे पानी की बात करते हैं कि हमारी दुनिया में कितना पानी है, हाँ, तो हम देखते हैं कि इतना सारा हमारे पास समंदर का पानी है, इतना हमारे पास कुएँ का पानी है या तालाबों का पानी, इतना हमारे पास मीठा पानी है। तो इस तरह से हम चार्ट्स को शो करते हैं। तो पाई चार्ट नॉर्मली क्या होता है कि सिंगल डाटा का यूज़ करते हुए अगर हमें चार्ट बनाना है, सिंगल डाटा मतलब हमारे पास एक ही डाटा है, जैसे हमारे पास पानी का ही डाटा है, जैसे हमारे पास जनसंख्या का या पॉपुलेशन का ही डाटा है, किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, उसी में ही कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम पाई चार्ट को यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं अपने पास स्कैटर। स्कैटर मतलब एक स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं यहाँ पर। दिस टाइप ऑफ चार्ट रिप्रेजेंट द कोरिलेशंस बिटवीन टू वैल्यू सेट्स। अब पाई चार्ट में हमने सिंगल डाटा लिया, अगर हमें सिर्फ दो ही डाटा के बीच में कंपैरिजन कराना है तो हमारा स्कैटर टाइप का होगा, जिसमें क्या होगा, टू वैल्यू सेट, वन ऑन द एक्सिस एक्स एक्सिस एंड द अदर ऑन द वाई एक्सिस। ये इस तरह से हमें वो डाटा शो करना है। फिर आता है एरिया चार्ट। दिस टाइप ऑफ चार्ट रिप्रेजेंट चेंजेस ओवर टाइम बट एम्फेसिस द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डाटा पार्ट। जैसे कि मान लो आपके एक ही साल में कुछ अलग अलग डाटा चल रहा है, कह रहा है, क्या कह रहा है ये, रिप्रेजेंट्स चेंजेस ओवर टाइम, यानी कि इसी टाइम लिमिट के अंदर ये तो इतना सा चला है, अगला जो पीछे है वो हमारा इतना ज़्यादा चला है। तो इस लेवल पे तो इन दोनों का बराबर लेवल आ रहा है। अगर एक के पीछे एक रखते हैं अपन, जैसे एक छोटी बुक रखो आप, पीछे बड़ी बुक रखो, तो सामने छोटी बुक का जो एरिया कवर होगा वो पीछे की बुक का दिखेगा नहीं, लेकिन जब आगे वाली बुक, पीछे वाली बुक अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो उसका ऊपर वाला हिस्सा हमें दिखेगा। ऐसे अगर आपको दो में का रिलेशनशिप बनाना है तो आप एरिया चार्ट यूज़ कर सकते हो। सरफेस चार्ट। दिस टाइप ऑफ चार्ट रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन ऑफ थ्री सेट। अगर हमें 3 सेट का डाटा बनाना है कम से कम तो हम सरफेस यूज़ करते हैं। बबल चार्ट, इसमें आपके बबल शो होते हैं चार्ट में, ईच पॉइंट ऑफ डाटा इंडिकेट द थर्ड डायमेंशन। डोनट चार्ट, अब ये लाइक पाई चार्ट जैसा होता है आपका। जैसे पाई चार्ट कैसा था आपका, ये इसमें बीच में गैप नहीं था, और डोनट चार्ट में आपके बीच में सर्कल होता है, यानी कि आपके उसमें सिंगल टाइप का डाटा था, इसमें सिर्फ सिंगल टाइप का डाटा था, बट इसमें आपका मल्टीपल टाइप का डाटा आप ले सकते हो, अलग अलग टाइप का डाटा, अलग अलग सीरीज में या अलग अलग हम डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। फिर आता है स्टॉक। दिस टाइप ऑफ चार्ट हेल्प टू ट्रैक स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज़। स्टॉक मार्केट में जैसे शेयर मार्केट है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, अप डाउन चलता रहता है, तो उस टाइप में हम इसको स्टॉक करते हैं, यानी कि चेक करता रहता है कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। इस टाइप के ग्राफ में हम स्टॉक मार्केट या स्टॉक ग्राफ को यूज़ करते हैं। फिर आता है रडार। रडार मीन्स जैसे अब नेवी की बात करते हैं, नेविगेशन में, नेवी में जब नेविगेशन करते हैं तो रडार पे काम करते हैं। एरोप्लेन की जब बात करते हैं हम, तो एरोप्लेन में भी रडार पे ही काम करते हैं। तो इस टाइप के ग्राफ को बनाने के लिए हम रडार चार्ट यूज़ करते हैं। ये क्या कर रहा है, दिस टाइप ऑफ चार्ट डिपिक्ट्स सेपरेट एक्सिस फॉर ईच डाटा कैटेगरी रेडिएटिंग आउट फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से हम कहाँ पर कितना मूव कर रहे हैं, कितना इंक्रीज़ हो रहा है, कितना डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये हमारा रडार चार्ट शो करता है। सो गाइज, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ चार्ट्स कि हम कितने टाइप के हम डाटा के ऊपर चार्ट्स रेडी कर सकते हैं। चार्ट्स के बारे में पढ़ने के बाद अब हम सीखेंगे कि चार्ट्स बनाते कैसे हैं और क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि एक्सेल को ओपन कैसे करना है। सो मैंने जो आपको पहले भी क्लास में पढ़ाया है कि एक्सेल को ओपन कैसे किया जाता है, तो आप जाइए स्टार्ट मेन्यू पे, देन यहाँ पर सर्च कीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट नहीं मिलते तो आप यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्च कीजिए। तो यहाँ एम पर हमें मिला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ थोड़ा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद मुझे, जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के आइकन पर या फोल्डर पर क्लिक किया तो इसके सारे पैकेजेस मुझे यहाँ पर शो हो गए। ये देखो पूरे पैकेजेस शो हो रहे हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर मैं चूज़ करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, जिसमें हमें चार्ट्स बनाना सीखना है। तो क्लिक ऑन दे,
ये देखिए यहाँ पर आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो ओपन हो गई है। अब गाइस, अब मैंने जैसे आपको बताया कि चार्ट्स बनाने से पहले हमें उसका एक डाटा रेडी करना होता है, यानी कि उसकी एक टेबल रेडी करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे पहले से एक टेबल बनाई हुई है चैप्टर 3। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल नाम दी है सेल्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स, कि कौन से साल में कितने किस पार्ट का कितनी सेल हुई है। ठीक है, यहाँ पर कुछ डाटा दिया हुआ ही है कि इस ईयर में इस पार्ट की इतनी सेल हुई है। तो मुझे कंपेयर करना है कि कौन से साल में कितनी ज़्यादा हुई कितनी कम हुई, तो मैं चार्ट के थ्रू कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए तो चलो छोटी सी टेबल है, अगर आपके पास बहुत बड़ी टेबल है, अब इसमें आपको सर्च करना है कि कब कितना सेल हुई, कब कितनी नहीं हुई, कब किसकी ज़्यादा हुई किसकी कम हुई, तो आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो इसको सिंपल करने के लिए कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे। तो इसको अगर हमें सिंपली तरीके से हमें कंपैरिजन करना है तो हम चार्ट्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ये डाटा रेडी करना है। डाटा रेडी करने के बाद में आपको क्या करना है, सेलेक्ट द डाटा। सबसे पहली स्टेप आपकी सेलेक्ट द डाटा विच यू वांट टू रिप्रेजेंट ऑन ए चार्ट, कि आपको चार्ट के अंदर कितना डाटा रिप्रेजेंट करना है। अगर ये टेबल आपकी इतनी बड़ी है, आप चाहते हो मैं सिर्फ इतने से डाटा में चार्ट बनाना चाहता हूँ, इनका ही कंपैरिजन करना चाहता हूँ, तो इन्हीं को सेलेक्ट कर लो बस। अगर आपको पूरी करनी है टेबल सेलेक्ट, तो पूरी टेबल सेलेक्ट करके आप चार्ट को रेडी कर सकते हो। सेलेक्ट द चार्ट डाटा, हमने जितना आपको चार्ट बनाना है उसका डाटा सेलेक्ट किया। फिर आप क्लिक करोगे इंसर्ट टैब, ये रहे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट्स का ग्रुप दिया हुआ है, ये देखो। इस ग्रुप के अंदर आपको किसी टाइप के चार्ट पे क्लिक कर देना। जैसे आप कॉलम की बात करते हैं, सबसे पहले हम कॉलम चार्ट ही बनाते हैं। अगर आपको इनके अलावा और चार्ट देखने हैं तो आप यहाँ एरो पे क्लिक करो, तो यहाँ पर आपकी सारे टाइप के चार्ट आ गए। रडार, बबल, डोनट, सरफेस, स्टॉक, एरिया, स्कैटर, बार, पाई, लाइन। देखो दिख गए सब आपको। जैसे एक लाइन पे क्लिक करोगे ये लाइन वाला आ गया, पाई पे क्लिक किया ये पाई वाले आ गया, अलग अलग डिज़ाइन में भी। ये आ गया आपके सरफेस टाइप के आ गया, ये देखो डोनट टाइप का ये चार्ट आ गए, बबल टाइप के 2 चार्ट आ गए, रडार टाइप के चार्ट आ गए। तो इस तरह से आप किसी भी चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। तो बस, तो हम पहले सेलेक्ट करते हैं कॉलम। अब कॉलम में आप किस टाइप का कॉलम लेना है, 3D कॉलम लेना है, सिंपल कॉलम लेना है, कॉन टाइप का कॉलम लेना है, पिरामिड टाइप का लेना है। जैसे भी आप इसको अच्छा बना सकते हो, जैसे भी आपको इसकी लुकिंग अच्छी लगती है उस टाइप के आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे सिंपली अपन 2D टाइप का लेते हैं, ये 2D टाइप का सेलेक्ट किया, और जैसे मैंने टेबल सेलेक्ट की हुई उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका चार्ट शो हो गया। सो इस स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपका चार्ट रेडी होता है तो यहाँ पर आपकी 3 टैब नहीं आती है, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब एंड फॉर्मेट टैब। डिज़ाइन में आप इसकी डिज़ाइन और भी चेंज कर सकते हो। जैसे आपको चाहिए इस टाइप में, ये तो ये आपका डिज़ाइन चेंज हो गया। आपको ये टाइप चाहिए डिज़ाइन, जैसे भी आपकी इच्छा है, जैसे भी आप चाहते हो कि मैं इस टाइप का डाटा चाहता हूँ, तो आपका डिज़ाइन शो हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लेआउट की। लेआउट में आपके एक्सेस चेंज कर सकते हो, आप पार्ट चेंज कर सकते हो, शेप चेंज कर सकते हो, इसमें पिक्चर को ऐड कर सकते हो। फॉर्मेट में आप इसकी साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डाटा का नाम एडिट कर सकते हो यहाँ से। ओके, तो ये था आपका क्रिएटिंग अ चार्ट, कि आप चार्ट को कैसे सिंपली क्रिएट करते हो। फिर आता है आपका चेंजिंग द टाइप ऑफ चार्ट। अब आपको टाइप ही चेंज कर देना है, तो वही आप डिज़ाइन टैब पे क्लिक करो। डिज़ाइन टैब के बाद में आप चेंज द टाइप ऑफ चार्ट, आ गया आपका टाइप ऑफ चार्ट में आप इसका चेंज कर सकते हो। चार्ट लेआउट से आप इसकी डिज़ाइन भी और चेंज दे सकते हो। टाइप, अब यहाँ पे क्लिक किया आपने चेंज द चार्ट टाइप, क्लिक किया चेंज द चार्ट टाइप। अब आप इसको कॉलम की जगह आप इसे लाइन में भी करना चाहते हो, तो लाइन पे क्लिक करो आप और सेलेक्ट कर लो किसी भी एक डिज़ाइन को। ठीक है, और ओके कर दो। तो ये देखो आपका चार्ट चेंज हो गया। यहाँ से मैं चाहे इसकी स्टाइल नॉर्मल कर देता हूँ। ये देखिए ये आपका लाइन चार्ट हो गया, जो जैसा चल रहा है, जैसे जिसकी आपको डाटा दिया हुआ है। ओके, तो आपने ऐसे सेलेक्ट करके जो वापस करके देखते हैं अपन, हमने पूरा चार्ट सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया इसको। ठीक है,
वाई आपने सेलेक्ट किया, इंसर्ट पाई लाइन चार्ट में आपने ये वाला ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। वापस एक और बना के देखते हैं आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सेलेक्ट किया आपने, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे आपने सेलेक्ट कर लिया आपकी बार बार चार्ट या कॉलम ही चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें आपकी बार सिलेंडर टाइप का हम कॉलम लेते हैं। या फिर देखो सिलेंडर टाइप के आगे कॉलम, डिज़ाइन चेंज कर दो आप, इनकी कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर आपने चेंज किया इसको, चेंज टाइप। अगर आपको एरिया में देना है तो एरिया टाइप में दे दीजिए, तो एरिया टाइप में आ गया। देखो कितने चाहिए अपने, ये 1 2 3 4 5, इसी सब पीछे आ गया। ये 1 2, इसी के पीछे 3 4, और अगर और कम होगा तो इससे भी पीछे शो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वापस इसको किस टाइप में चेंज कर लेते हैं, इसको सबसे बढ़िया आपका कॉलम टाइप में और इस टाइप में चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से शो होगा। ये देखिए। ठीक है, इसके बाद आता है अब रीसाइज द चार्ट। चार्ट को रीसाइज कैसे करता है, तो सबसे पहले आप चार्ट को सेलेक्ट करो। चार्ट सेलेक्ट करने के बाद इसके कॉर्नर से आप इनको रीसाइज कर सकते हो। ये देखो, इसके कॉर्नर से आप इनकी साइज़ को बढ़ा सकते हो। जैसे आप इस कॉर्नर पे लेके जाओगे, कॉर्नर पे जाते हैं आप इसके एरो चेंज हो गया, ये अप एंड डाउन पे जा रहा है, तो आप जैसे अप पे खींचोगे तो अप चला गया, डाउन करोगे तो छोटा हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी लेंथ बढ़ा सकते हो, यहाँ से आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो। ओके, इस तरह से हम चार्ट्स की डिज़ाइन को साइज़ को चेंज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं एडिंग टाइटल टू द चार्ट। अब इसमें आपको जैसे इस टेबल का टाइटल दिया हुआ है सेल्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट, अब इस चार्ट का भी आपको टाइटल अगर देना है तो आप क्या करोगे, लेआउट टैब पे जाओगे। लेआउट टैब के बाद में आप सेलेक्ट करोगे एक्सिस टाइटल बटन। अब एक्सिस टाइटल बटन कहाँ है आपका, लेबल के अंदर, लेबल के अंदर एक्सिस टाइटल। अब आपको कहाँ देना है, इसमें जहाँ भी आपको ऑप्शन शो हो जाए, प्राइमरी और प्राइमरी वर्टिकल देना है आपको या हॉरिजॉन्टल देना है, जैसे भी आप चाहते हो। तो आप टाइटल बिलो द एक्सिस, ये देखो एक्सिस टाइटल आ गया। इस एक्सिस टाइटल को आप डबल क्लिक करके रीनेम कर सकते हो। डबल क्लिक करके मैंने क्लिक किया, नाम डिलीट कर दिया और इसका नाम दे दिया हमने, जैसे आपका यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है आपका, ईयर है ना, तो इस यहाँ पर डाल दिया आपने ईयर। फिर एक्सिस वर्टिकल दे सकते हो आप, ये वर्टिकल एक्सिस टाइटल। एक्सिस मतलब आपका एक्स एक्सिस क्या है और इसका वाई एक्सिस क्या है, शो करोगे ना भाई, एक्स में क्या शो हो रहा है आपका, ईयर शो हो रहा है या अमाउंट शो हो रहा है ना। तो एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपका क्या है, पहला ईयर से सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फिर यहाँ पर आपका क्या है, अमाउंट है यहाँ पर कितने % जा रहा है आपका अमाउंट। ठीक है, तो ये अमाउंट हो गया अपना, तो ये अमाउंट शो कर रहा है यहाँ पर, ये देखो। तो मैंने दोनों चीज़ें दे दी, अमाउंट भी दे दिया और ईयर भी बता दिया। तो इस तरह से आप इसके टाइटल को भी दे सकते हो। ठीक है, तो इससे हमारा पता चल गया कि कौन सा डाटा कहाँ पर लिखा हुआ है। एक्स एक्सिस में हमारे पास ईयर है, वाई एक्सिस में हमारे पास अमाउंट है। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि हम चार्ट्स होते क्या है, कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं, फिर चार्ट्स को क्रिएट कैसे करते हैं, चार्ट्स के टाइप कैसे चेंज कर सकते हैं हम, उसको रिसाइज कैसे कर सकते हैं, और हम उसको में एक्सिस को नाम कैसे दे सकते हैं या उसका टाइटल कैसे दे सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर चार्ट्स को रेडी कर सकते हैं। सो गाइस, ये आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको अगले वीडियो में शो करूँगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको कोई कमेंट देना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए।